जगदलपुर में कुछ दिनों पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अब्दुल कलाम वार्ड क्रमांक 40 में स्थित शीतला माता मंदिर के भूमि को भूमाफियाओं के द्वारा खरीदी बिक्री और अवैध रूप से निर्माण किए जाने का विरोध किया था, जो कि अब यह तूल पकड़ने लगा है, जिसमें कुछ पुराने स्थानीय निवासियों ने भी अपना विरोध दर्ज करवाया था। जैसे ही इसका विरोध हुआ और निगम अमला पहुंचा तो वार्ड के रसूखदार और स्थानीय जनप्रतिनिधि अपनी पहुंच दिखाकर कार्रवाई को रोकने लगे। वहीं स्थानीय निवासियों ने मीडिया को जानकारी दी कि जब यह स्थान निगम क्षेत्र में नहीं आता तब यह हाट कचौरा पंचायत के नाम से जाना जाता था। उस समय मंदिर परिसर के नाम पर कुल 1 एकड़ 45 डिसमिल राजस्व रिकॉर्ड में दर्शाया गया था तथा 20 डिसमिल मंदिर परिसर का पृथक रिकॉर्ड है, जिसमें बाकी बचे रिक्त भूमियों को भूमाफियाओं के द्वारा खरीदी बिक्री किया गया और उस पर कुछ अतिक्रमणकारी अपना निर्माण कार्य कर चुके हैं तथा कुछ कर रहे हैं। इसकी शिकायत के बाद नगर निगम अमला भी अतिक्रमण कर निर्माण करवाए गए मकान पर कार्रवाई के उद्देश्य से पहुंचा, मगर निगम अमला वहां बिना किसी कार्रवाई के वहां से निकल आया। कुछ दिन पूर्व इस खबर को हमारे स्वदेश 24x7 ने प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद आज विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी जगदलपुर नगर पालिका पहुंचे और कार्रवाई के विषय में जगदलपुर आयुक्त से चर्चा की, जिस पर निगम आयुक्त ने मीडिया के समक्ष बताया कि अतिक्रमणकारियों को घर और भूमि खाली करने का समय दिया गया है तथा कुछ दिन पूर्व जमीन का नाप किया जाएगा तथा इसी कड़ी में कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं श्री मांडवी जी ने कहा कि अभी जो निर्माण करवा रहे हैं उन्हें नोटिस भेजा जाएगा और कार्य बंद करवाया जाएगा। जगदलपुर से अनुप दास की रिपोर्ट। साहब, नगर निगम के अंतर्गत आने वाला अब्दुल कलाम वार्ड के में जो माता मंदिर परिसर है वहाँ अतिक्रमण को लेकर के ग्रामवासियों के द्वारा अभ्यस्त आवेदन किया गया था, जिसमें नगर की टीम भी गई हुई थी। उसके बाद में फिर नगर निगम की टीम वापस आ गई। सर, इस विषय में आपको संज्ञान होगा तो आगे की कार्रवाई के लिए क्या नगर निगम करेगी? अब्दुल कलाम आज़ाद वार्ड में माता मंदिर है, वहाँ पास कुछ अतिक्रमण के संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ था। इस संबंध में टीम को भेजा गया था। टीम को भेजने के बाद संबंधित जो राजस्व जो अधिकारी हैं उनसे चर्चा कर उनको सीमांकन की बात कही गई थी, और क्योंकि उस दिन किसी कारण सीमांकन नहीं हो पाया, सीमांकन के पश्चात ही अतिक्रमण को हटाया जाना था। क्योंकि सीमांकन नहीं हो पाया, इसी कारण से पुनः एक समय देते हुए हम उसमें फिर से सीमांकन करेंगे और निश्चित ही जो भी यदि कोई अतिक्रमक है, शासकीय जमीन पर कोई भी अतिक्रमण किया हुआ है, उसको हटाने की विधिवत कार्रवाई की जाएगी और जो जितने भी शासकीय जमीन है उसको सुरक्षित रखने का प्रमुख जो कार्य है वह किया जाएगा। तो अभी क्या फिर से नोटिस उक्त लोगों को, जो अतिक्रमणकारियों को जारी किया जाएगा या फिर और कोई ऐसा कुछ डिसीजन होगा? हाँ, बिल्कुल। जो इसमें नए अतिक्रमक हैं, चाहे पुराने ही अतिक्रमक हैं, जिनका भी अतिक्रमण है या जो रनिंग वर्क जिनका भी चल रहा होगा, तो उनको हम बिल्कुल अभी नोटिस जारी करेंगे। पहले भी नोटिस जारी किए थे, अभी भी हम नोटिस जारी करेंगे और विधिवत जो है वो राजस्व विभाग से सीमांकन करने के पश्चात उसका निराकरण करते हुए हम अतिक्रमण, यदि शासकीय जमीन में अतिक्रमक है तो निश्चित उनको हटाया जाएगा। क्या राजस्व विभाग द्वारा जो लीगल डिमार्केशन भी किया जाएगा क्या? हाँ, इसमें डिमार्केशन का जो विधिवत जो समय सीमा के तहत किया जाता है, उसमें सभी पक्षों को अवसर दिया जाता है, उस आधार पर किया जाएगा ताकि कल के दिन में कोई लीगलिटी इशू मत फंसे। तो हम विधिवत ही हम कार्रवाई करना चाह रहे हैं ताकि भविष्य में भी हम कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई करते हैं तो किसी प्रकार का कोई स्टे उनको न मिल पाए। यह जो वार्ड अब्दुल कलाम वार्ड के माता मंदिर से शीतला माता मंदिर में जो अतिक्रमण हो रहा था, जिसमें विश्व हिंदू परिषद आप लोगों की टीम के द्वारा प्रमुखता से आवाज़ उठाया गया और प्लस उसमें अतिक्रमण खाली कराने के लिए जो कार्रवाई निगम के द्वारा किया जा रहा था, उसके बाद में फिर स्थगित हो गया। तो आप लोग उस विषय में क्या बोलना चाह रहे हैं? हम तो ये बोल रहे हैं, मैं अनिल अग्रवाल, विश्व हिंदू परिषद विभाग सेवा प्रमुख। हम लोग गए थे जहाँ की अतिक्रमण हो रहा था, वहाँ जगह में निरीक्षण भी किए। सभी बजरंग दल के भी लड़के, हमारे बजरंगी भाई लोग भी बहुत आए हुए थे और निगम द्वारा बोला गया था, फिर तहसीलदार भी आए थे, किंतु उस दिन वहाँ तहसीलदार जो आए, नायब तहसीलदार आए हुए थे, पटवारी भी आया, ज़मीन का पूरा सर्वे किए हैं,
टोटल वहाँ ज़मीन कहलाया जा रहा है कि मंदिर का जो है सरकारी ज़मीन मिला के जो मंदिर का कार्य होता है, बाकी का जो मेला होता है उसके लिए 1 एकड़ 48 डिसमिल आरक्षित है। किंतु उसमें भूमाफियाओं के द्वारा लगभग 40 डिसमिल से 50 डिसमिल तक की ज़मीन का कब्ज़ा हो चुका है। अभी एक नया कब्ज़ा हो रहा था, उसको रुकवाने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरी टीम के साथ गया था, किंतु वहाँ लोकल पार्षद अपना पॉलिटिकल प्रभाव दिखाते हुए नगर निगम की टीम गई हुई थी, वो टीम को दबाव करवाते हुए उनको वापस किया गया। इससे ये लगता है कि एक छोटा सा पार्षद अगर इतनी बड़ी मंदिर की आस्था के साथ खेल सकता है तो बाकी का बड़े बड़े पॉलिटिशियन कुछ भी कर सकते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी देखते हैं, जैसे कि राम मंदिर का भी देखें हम, 480 वर्ष लड़ने के बाद हमारा कब्ज़ा हटाया गया, वैसे ही क्या देश में हर मंदिर के लिए इतने वर्ष हमको कब्ज़ा हटाने के लिए लड़ना पड़ेगा, या पहले से ही सरकार चेतावनी करके मंदिर की ज़मीन को सुरक्षा के लिए कुछ कानून बना के देगी? यही मेरे सरकार से मांग है। अब आगे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का क्या स्टेप होगा? किसके बारे में? अगर यही मंदिर के बारे में है तो खाली हमारी ये एक मंदिर ही नहीं है, इसके लिए हम निगम को अभी बोल के भी आए हैं। आयुक्त साहब ने हमको एक आश्वासन दिया है कि जो भी तत्कालीन बन रही है उसको स्टे दे के एज इज़ वेयर इट इज़ कंडीशन में निर्माण कार्य रोकने के लिए भी बोला गया है, और बाकी का जो है नपाई होने के बाद उसको तुड़वाने का भी आश्वासन दिए हैं। हमारा दर्द ये है कि मंदिर का नहीं है, हर मंदिर का है। हर मंदिर के लिए हम अब कोशिश करेंगे, उनका ज़मीन भू माफियाओं से मुक्त कराएंगे। जय श्री राम।